हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। आरबीआई की लेटेस्ट एमपीसी मिनट्स का अकॉर्डिंग इंडिया इकोनॉमी अभी भी ग्लोबल रिस्क के कंपैरिजन में काफी स्टेबल पोजीशन में है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक डिमांड एक्सटर्नल हैंडविंड्स को ऑब्जर्व कर रहा है। क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस के सॉफ्ट होने से इन्फ्लेशन आउटलुक में काफी रिलीफ मिल सकता है। डिप्टी गवर्नर राव ने यह कहा है कि रूरल और अर्बन डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग है, जो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। एमपीसी मेंबर असीमा गोयल ने वीक एफडीआई इन्फ्लोज और ग्लोबल टेंशन को हाईलाइट किया है और फिस्कल मॉनेटरी सपोर्ट की इंपोर्टेंस को भी बताया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो बीपीसीएल ने जीपीएस रिन्यूएबल के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट्स। इस जेबी में बीपीसीएल और जीपीएस रिन्यूएबल दोनों का इक्वल 50-50% शेयर होल्डिंग्स होगा। पहले फेज में 8 से 10 सीबीजी प्लांट्स मल्टीपल स्टेट में एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये इनिशिएटिव बीपीसीएल के ग्रीन एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करता है, साथ ही ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट में भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी के सब्सिडरी अदानी हाइड्रो एनर्जी 5 ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी 1250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट ग्रिड स्टेबिलिटी और पीक डिमांड मैनेजमेंट में इंपोर्टेंट रोल प्ले भी करेगा। इंडिया के एनर्जी ट्रांजैक्शन गोल्स के साथ ये इनिशिएटिव फुली अलाइंड है। उत्तर प्रदेश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ ने बताया है कि इंडिया के पोटेंशियल ग्रोथ रेट लगभग 7% है, जो अगले 10 साल में अचीव किया जा सकता है। इस साल इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यूएस टैरिफ्स का डायरेक्ट इंपैक्ट जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से 0.5% पॉइंट का हो सकता है, लेकिन ग्लोबल स्लोडाउन के वजह से इनडायरेक्ट इंपैक्ट ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है कि SAARC वीजा स्कीम में पाकिस्तानी नेशनल को ट्रैवल अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग थर्सडे को चेयर करेंगे। ये मीटिंग इंडिया के स्टेटमेंट के रिस्पॉन्सिबल में बुलाया गया है, जो कश्मीर अटैक के बाद आया था। मीटिंग में टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविलियन ऑफिशियल पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट का एम सिचुएशन को असाइनमेंट करना और एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स डिसाइड करना है। ये डेवलपमेंट रीजनल टेंशन के बीच काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएस ऑफिशियल अब कंसिडर कर रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री पर जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। ऑटो मार्केट्स ने वार्न किया था कि इन टैरिफ्स की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है और कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो रहा है। जॉब लॉसेस और इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन का रिस्क भी है। इंडस्ट्री लीडर्स ने गवर्नमेंट को अपील किया है कि ट्रेड मेजर को रीइवैल्यूएट किया जाए। अगर टैरिफ्स एज होता है तो ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो लुपिन को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल रहा है। यूएस मार्केट में इस स्टॉक का साइज अप्रोक्स $1.5 बिलियन का है। इस अप्रूवल से ल्यूपिन को यूएस पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है और स्पेसिफिकली मेडिसिन सेगमेंट में प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने टेम्पररीली टैरिफ्स इंपोज किया है स्टील इंपोर्ट्स पर, जो कि चाइना, साउथ कोरिया और जापान से आते हैं। ये स्टेप टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। टैरिफ्स के बाद इंपोर्ट स्लो होने की उम्मीद है, जैसे लोकल प्राइसिंग और मार्जिन इंप्रूव होंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बेटर हो सकता है। गवर्नमेंट का ये मूव डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को ग्लोबल कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक ने नया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना टेम्पररी स्टॉप कर दिया है। ये डिसीजन बैंक स्ट्रेटेजिक रिव्यू और रिस्क कंट्रोल के पार्ट में आता है। बैंक एग्जिस्टिंग एमएफआई क्लाइंट के साथ काम कंटिन्यू करेगा, लेकिन नया क्लाइंट्स ऐड करना भी अभी के लिए पॉज किया गया है। इसके मेन फोकस एसेट क्वालिटी मेंटेन करना और रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करना है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।